हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। समय हो चला है बिहार की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की बिहार की मुख्य बड़ी खबरों को विस्तार से। 2030 तक बिहार की धरती पर नहीं रहेगा पीने योग्य पानी, भूतल जल के घटने से गहरा सकता है संकट। जी हां दोस्तों, भारत के बिहार राज्य को कभी जल संसाधनों से पूर्ण माना जाता था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। पटना और दक्षिण बिहार के जिलों में जमीन के अंदर पीने के पानी का स्तर बहुत तेजी से घट रहा है। ऐसे में आने वाले समय में बिहार को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। बिहार के ज्यादातर हिस्सों में 2030 तक लोगों को पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ेगा। इन इलाकों में दक्षिणी जिलों को 2030 में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। पानी की किल्लत से पहले ही बेंगलुरु और दिल्ली सहित कई जगहों पर लोग पानी की समस्या झेल रहे हैं। ऐसे में अनुमान लगाया गया है कि आने वाले दिनों में पानी की एक एक बूंद के लिए लोगों को बुरा हाल होगा। पटना और दक्षिण बिहार के कई जिलों में जमीन के अंदर पीने वाले पानी का स्तर घटता जा रहा है। नायडू नीतीश के 6 सांसद बनेंगे मंत्री, मोदी सरकार में ले सकते हैं शपथ। जी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए राष्ट्रपति भवन में तैयारियां चल रही हैं और देश विदेश से मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रवार को एनडीए की संसदीय दल की बैठक में सभी समर्थक से पीएम मोदी पद के लिए चुना गया। देश में बन रही तीसरी बार एनडीए सरकार में पीएम मोदी को टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है। सूत्र बताते हैं कि टीडीपी की ओर से 4 सांसद और जेडीयू की ओर से 2 सांसद मंत्री बनेंगे। पीएम मोदी के तीसरी कार्यकाल में इन दोनों पार्टियों से 6 सांसद मंत्री पद की शपथ लेंगे। अगले महीने पूरी हो जाएगी नियोजित शिक्षकों की सबसे बड़ी मुराद, विभाग ने ले लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, बिहार में सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले 1,87,615 नियोजित शिक्षकों के पदस्थापना हेतु शिक्षा विभाग द्वारा काउंसलिंग की तैयारियां की जा रही हैं। काउंसलिंग जून के अंत में होगा। जुलाई में शिक्षकों के पदस्थापना के लिए चयनित जिले के विद्यालय आवंटन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रैंडमाइजेशन से होगा। विद्यालय आवंटन के पहले सभी संबंधित शिक्षकों की काउंसलिंग राज्य मुख्यालय में होगी। फिलहाल काउंसलिंग में शिक्षकों के उन सभी प्रमाण पत्रों एवं कागजातों का सत्यापन होगा जो सक्षमता परीक्षा के ऑनलाइन फॉर्म भरते समय दिए गए थे। काउंसलिंग का शेड्यूल जल्द जारी होगा। स्वास्थ्य विभाग ने खोला पिटारा, मंगल पांडे का बड़ा ऐलान, कहा जल्द 45,000 होंगी नियुक्तियां। जी हां, आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही बिहार सरकार एक्शन में आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने नियुक्ति का पिटारा खोला है। वहीं एबीपी न्यूज ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से शनिवार को खास बातचीत की। बातचीत में उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। जनता को बेहतर और गुणवत्तापूर्वक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो, यह प्राथमिकता है। मुख्यालय से लेकर स्वास्थ्य उपकेंद्रों तक जो भी पद रिक्त हैं उन पर अगले 4 महीने में नियुक्तियां की जाएंगी। बिहार में हीट वेव और बढ़ते प्रदूषण की वजह आई सामने, बंगाल और यूपी से भी जुड़ा ये कनेक्शन। जी हां, बिहार के कई शहरों में क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसम के अलावा हवा की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ रहा है। कलेक्टिव फॉर क्लाइमेट इन बिहार में हीट वेव और बढ़ते प्रदूषण के बारे में अध्ययन किया गया। इसमें बिहार में प्रदूषण का बड़ा हिस्सा बंगाल और यूपी से आने की बात कही गई है। इस पर बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण विशेषज्ञ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रदूषण विशेषज्ञ का कहना था कि बिहार में यूपी से उत्तरी दिशा से आने वाली हवा और पश्चिम बंगाल से आने वाली पूर्वा हवा भारी मात्रा में सूक्ष्म कण साथ लेकर बिहार में आती है। इन दोनों हवाओं में टकराव होता है, जिससे बिहार प्रदूषित हवाओं का रिसीविंग स्टेशन बन जाता है। इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार को मिली ऑफर पर जेडीयू नेता का बड़ा बयान। जी हां, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए देश में अगली सरकार बनाने की तैयारियां कर रहा है। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ये कहकर चौंका दिया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया है। जेडीयू एनडीए के साथ ही बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ा था और नीतीश कुमार कह भी चुके हैं कि वे एनडीए के साथ हैं, लेकिन सियासी गलियारों में शुरुआत से कहा जा रहा है कि नीतीश सबके हैं। हालांकि केसी त्यागी ने एनडीटीवी को खास बातचीत में बताया कि इंडिया गठबंधन के ऑफर को जेडीयू ने ठुकरा दिया है। बिहार में प्यार की खौफनाक सजा, लड़की के घर वालों ने प्रेमी की गर्दन काट मंदिर में चढ़ा दी बलि। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बिहार के कैमूर से दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। यहां शुक्रवार की रात एक युवक की काली माता मंदिर में चाकू से गला रेत कर बलि चढ़ा दी गई है। वारदात बेलाव थाना क्षेत्र के बेलाव गाँव के पूर्वा माँ काली मंदिर की है। मृतक युवक की पहचान बेलाव गाँव से सटे सोनरा गाँव के सूचित राम के बेटे 23 वर्षीय पंकज कुमार के तौर पर हुई है। वारदात के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। वारदात की जानकारी मिलते ही लोगों की काफी भीड़ जुट गई। वारदात का कारण प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। वारदात की सूचना पर बेलाव थाने की पुलिस पहुंची और जांच की।
बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप, लू लगने से औरंगाबाद में 2 लोगों की मौत। यह बिहार में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। चिलचिलाती धूप से घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। बात औरंगाबाद जिले की करें तो यहाँ हीट स्ट्रोक से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना से मृतक के परिजनों के बीच कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। करंट लगने से शख्स की दर्दनाक मौत, काम करने के दौरान हुआ हादसा। यह खबर विदिया से है, जहां हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। मजदूर 2 मंजिला इमारत से शटरिंग का काम कर रहा था, तभी बिजली के तार की चपेट में आ गया। मृतक मजदूर की पहचान बजड़ा बैरिया गांव निवासी 45 वर्षीय भुआल राम के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि भुआल राम किसी ठेकेदार के साथ दिउलिया के प्रहलाद शाह के मकान में कार्य कर रहा था। शनिवार की सुबह मजदूरों ने मकान मालिक से हाई टेंशन तार को हटाने को कहा था, लेकिन मकान मालिक ने हाई टेंशन तार हटाए बगैर मजदूरों को काम करने को कह दिया। नकली कीटनाशक व हार्पिक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 11,000 पाउच और 1500 बोतलें सहित कई सामान बरामद। जहां व्यावसायिक मंडी बिरौली बाजार में शुक्रवार को बायर कंपनी की नकली कीटनाशक दवा बनाने के साथ साथ शौचालय सफाई के लिए नकली हार्पिक बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके पर कंपनी के प्रतिनिधि, कृषि पदाधिकारियों एवं पुलिस के साथ दुकान में छापेमारी कर कीटनाशक दवा के साथ साथ हार्पिक के डिब्बे एवं केमिकल सहित पाउच को बरामद किया गया है। इसको लेकर बायर कंपनी के प्रतिनिधि रंजीत कुमार सिंह ने थाना में मामला दर्ज कराया है। शहर के 1500 भूमिहीन बेघर गरीब परिवारों को मिलेगा आवास। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, शहर में भूमिहीन और बेघर परिवारों का भी अपना आश्रय होगा। बहुमंजिल आवासन योजना के तहत ऐसे बेघरों को आवास दिया जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया के बाद इन योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी। आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चित के तहत शहरी भूमिहीन बेघर गरीबों के लिए चली इस योजना के तहत शहर में 1500 ऐसे परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसके लिए प्रथम चरण में सर्वे का काम किया गया था। इसके तहत अतिक्रमण हटाओ अभियान से विस्थापितों, कमजोर वर्गों एवं अनुसूचित जाति जनजाति के योग्य लाभुकों को प्राथमिकता देते हुए इन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं से युक्त लगभग वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्र का आवास मिलेगा। इंडियन नेवी किंगमेकर नीतीश कुमार से कर दी ये बड़ी डिमांड, कहा पीएम मोदी से गारंटी लें सीएम। जी हां, भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र में बनने जा रही एनडीए सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने और देश में जातीय जनगणना कराने की गारंटी लेनी चाहिए। दीपांकर ने आगे कहा कि युवाओं के हित में अग्निवीर योजना को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से गारंटी लेनी चाहिए। उन्होंने शनिवार को पत्रकार सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन के प्रदर्शन पर कहा कि जो जनादेश मिला है, उस जनादेश की भावना को आगे बढ़ाने के लिए इंडी गठबंधन एकजुट है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से पहले बोले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, कहा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति के साथ राष्ट्रीय विकास को साधेगी राज्य सरकार। जी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सशक्त, स्थिर और विकास के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार शपथ लेने जा रही है। यह सरकार शपथ ग्रहण के साथ ही विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने में जुट जाएगी। प्रधानमंत्री पहले भी कहा है कि सरकार के अगले 125 दिनों के कामकाज की पूरी रूपरेखा बन चुकी है, इसलिए बिना समय गंवाए केंद्र की राज्य सरकार इस दिशा में सुचारू रूप से काम करेगी। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करते हुए यह सरकार राष्ट्रीय विकास के अपने लक्ष्य को साधने में सफल होगी। समस्तीपुर में बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, एबीवीपी के छात्र नेता सहित 3 को गोली लगी, 1 की मौत। जी समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर वार्ड संख्या 17 में शनिवार को पंचायत भवन के पास में बाइक सवार बदमाशों ने जमीन विवाद में अंधाधुंध फायरिंग की घटना को अंजाम दिया है। अंधाधुंध हुई फायरिंग की घटना में एबीवीपी के छात्र नेता सहित 3 को गोली लग गई। घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बिहार में 2 महीने के अंदर ही 2.5 लाख मनरेगा जॉब कार्ड हुए डिलीट, जानिए क्या है वजह। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, नए वित्तीय वर्ष का अभी 2 माह 5 दिन ही बीता है, लेकिन इस दौरान बिहार में 2,57,250 जॉब कार्ड डिलीट किए गए हैं। विभाग की ओर से इसके पीछे की वजह भी बताई गई है। विभाग का कहना है कि बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते थे और जॉब कार्ड बनवा लिए थे। आधार कार्ड नहीं देने वाले का भी जॉब कार्ड डिलीट हुआ है। कई जगहों पर एक ही व्यक्ति के 2-2 जॉब कार्ड बन गए थे। बड़ी संख्या में जॉब कार्डधारी पलायन कर गए, ऐसे लाभुकों का भी जॉब कार्ड डिलीट किया गया है। विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि जिनका निधन हो गया है उनका भी जॉब कार्ड डिलीट किया गया है। मनरेगा के स्टेट कार्यक्रम पदाधिकारी एसपीओ अनीश रंजन ने बताया कि जरूरी अर्हता पूरी करने और कागजात देने के बाद डिलीट जॉब कार्ड पर फिर से विचार होता है।